अस्सलाम वालेकुम। क्लास दहम, जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास दहम का सिलेबस जो है 2026 से आगे तब्दील हो चुका है। तो नई किताबें आपकी आ चुकी हैं। तो आज से हम क्लास दहम की रियाजी की जो नई किताब है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसका आज हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स अदाद शुरू करेंगे और इसकी जो मशक 1.1 है उसका सवाल नंबर 1 जो है सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं मशक नंबर 1.1 से। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कम्प्लेक्स अदद क्या होता है। ठीक है, तो कंसेप्ट आपके लिए लाजमी है, पहले समझ लें इसको, उसके बाद इसके सवाल हम जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स अदद है वो क्या होता है। तो अब तक हम जितने अदाद पढ़ लिए हैं वो हमारे पास थे हकीकी अदाद। ठीक है, 9 क्लास में, नाम क्लास में आपने पढ़े थे हकीकी अदाद। तो उनसे आगे भी अब बात आ चुकी है, कौन से अदद हैं हमारे पास, कम्प्लेक्स अदाद हैं, जो कि आपने नहीं पढ़े अभी तक। तो कम्प्लेक्स अदाद क्या होते हैं कि जब आप नफ़ी के नंबर का जज़रुल मुरब्बा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप, ये एक नंबर है आपके पास 4, ठीक है, तो 4 का आप जज़रुल मुरब्बा लेंगे, इसका आंसर क्या आएगा, जवाब क्या आएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसी तरह से नफ़ी 4 का लें तो इसका जो जवाब है कैलकुलेटर पे आपका वो एरर आएगा, गलती आएगी कि इसका आंसर हमारे पास नहीं है। ठीक है, जो आपका कैलकुलेटर है वो आपको इसका आंसर नहीं देगा, वहाँ पे गलती शो होगी, एरर शो होगा। तो इसी को हल करने के लिए हम पढ़ेंगे कम्प्लेक्स अदाद। ये क्या होता है कि हम क्या करते हैं, हमारे पास मिसाल के तौर पर जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि -4 है, ठीक है, जज़र के अंदर। ठीक है, तो अगर जज़र के अंदर हमारे पास यहाँ पे -4 हो, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं -1 ज़रब 4। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई भी इसका मसला नहीं है, क्योंकि -1 और ज़रब 4 करें तो दोबारा -4 आता है। अब इसका हमारे पास फ़ायदा क्या होगा कि जज़र के अंदर हम 2 नंबर अगर ज़रब हो रहे हों तो उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 का जो जज़र है वो अलग कर लेंगे और जो 4 का जज़र है वो अलग कर लेंगे। तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो 4 का जज़र है वो आप देखें जमा हो गया है, ठीक है, पॉजिटिव हो गया है। तो इसको हम इजीली जो है मालूम कर सकते हैं अब। तो यहाँ पे अगर आप आगे देखें तो हमारे पास जो -1 का जज़र है इसका आंसर हमारे पास नहीं है। तो इसको जो रियाज़ीदान थे उन्होंने एक नाम दे दिया। ठीक है, इस तरह से आई लिखते हैं इसको बोलते हैं आयोटा। इसको एक अलामत दे दी हमने कि हमारा जो -1 का जज़र होगा वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, और आगे हमारा 4 का जो जज़र है वो कितना, 2 आ जाएगा। तो अब हमारा इसका आंसर आ चुका है। पहले हमारे पास आंसर नहीं आ रहा था, अब क्या है देखें, आंसर इसका 2 आयोटा आ चुका है। ठीक है, तो ये अलामत है आपकी, ये वाली आई वाली आइडेडा आपका, इसको हम बोलते हैं आयोटा। ठीक है, इसको आपने बोलना है आई ओ और साथ क्या बोलना है, टा। ठीक है, आयोटा, 3 लफ्ज़ हैं, आई और उसके बाद ओ और फिर आपने टा बोलना है। ठीक है, आयोटा। आयोटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -1 का जज़र है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने अब याद रखना है, आयोटा जहाँ भी आएगा उसके वैल्यू क्या है, उसकी -1 का जज़र है। हाँ, अगर इसका जज़र ख़त्म करना चाहें तो दोनों तरफ हम मुरब्बा लेंगे, इसका तरफ़ैन का मुरब्बा लें तो हमारे पास जो -1 का जज़र है वो क्या ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, -1 बच जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास एक और कीमत आ जाती है आयोटा स्क्वायर की, उसका स्क्वायर अगर ले लें तो हमारे पास ये एक और वैल्यू आ जाती है, कीमत आ जाती है, जो कि हमारे लिए बहुत करामत होगी, आगे यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे इसको। तो यहाँ से आपने 2 वैल्यू याद रखनी है, एक तो आपके पास ये आयोटा है सिंपल, ठीक है, और ये आपका आयोटा स्क्वायर है, ये आपने याद रखनी है 2। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ, और सवाल नंबर 1 के जो हमारे 8 पार्ट हैं, 8 जुज़े हैं, उनको सॉल्व करते हैं। शुरू करते हैं सवाल नंबर 1, पढ़ें इसको, क्या लिखा हुआ है, दर्ज ज़ैल को मुख्तसर कीजिए। इनको हमने मुख्तसर करना है, यानी हल करना है। तो जो पहला जुज़ है वो कौन सा है, आयोटा की पावर क्या है, 5 है। क्या है हमारे पास, आयोटा की पावर 5 है, ताकत 5 है इसकी। अब इसको आपने हल करना है। अब हल कैसे करना है आपने, अब हमारे पास जो वैल्यू मौजूद है वो क्या है, वो आयोटा की है सिंपल, या आयोटा के मुरब्बे की है। ठीक है, आयोटा का मुरब्बा पावर 2, इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है और हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस आयोटा 5 को, पावर 5 जो है, इसको हम इस मुरब्बे की शक्ल में लेके आएंगे। कैसे लेके आना है, सबसे पहले देखें हमारा जो ये नंबर है जुफ्त है, ताक है। अगर ताक हो फिर तो आप डायरेक्ट इसको नहीं ला सकते इसमें, अगर जुफ्त हो फिर आप आसानी से ला सकते हैं। तो पहले क्या करना है आपने, इसको आपने जुफ्त बनाना है। वो कैसे बनाना है, यहाँ पे आपने बराबर डालना है और उसके बाद आपने, आप देखें 5 हमारे पास क्या होता है, 5 ताकत है, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं 4 जमा 1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। या आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट आप इसको कैसे कर सकते हैं, आयोटा की ताकत 4 जो है वो अलग कर लें
और जो सिंपल आयोटा है एक अलग कर लें, यानी एक ताकत अलग हो गई और 4 अलग हो गई। तो हैं वही 5, लेकिन हमने क्या कर दिया, उनको अलग अलग कर दिया ताकि हम जो हमारा ये जुफ्त वाला है इसको सॉल्व कर लें, इसको हल कर लें। अब क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे आयोटा जो 4 है उसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ब्रैकेट लगाएं, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 बन जाए 2 से, तो ये हमारा यहाँ पे हल हो जाएगा। और आगे जो आयोटा है उस पर ताकत 1 है, उसको सिंपल आप लिख सकते हैं आयोटा। ठीक हो गया। अब आगे चलते जाएं, इसको सॉल्व करते जाएं। हमारा जो पार्ट 1 है यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोटा जो पावर 2 है वो किसके बराबर है, आप जानते हैं -1 के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 दर्ज कर देंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, इसका मुरब्बा आ जाएगा और उसको ज़रब करेंगे आयोटा से। अब इसको हल कर लेंगे। अब देखें -1 का मुरब्बा है, तो जब भी आपका अंदर जो सास है वो आपकी नफ़ी हो और ऊपर जो कुव्वत नुमा है वो जुफ्त नंबर हो, तो आंसर क्या आता है, हमेशा मुस्बत आता है, जमा का आता है। अगर ऊपर ताक हो तो आंसर क्या आता है, नफ़ी का आता है। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ये बन जाएगा पॉजिटिव यानी मुस्बत, और 1 का स्क्वायर, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 2 बार, तो आंसर 1 ही आएगा। और आगे क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ज़रब आयोटा, तो 1 ज़रब आयोटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सिंपल आयोटा लिख लें या 1 आयोटा लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, सिंपल लिख लें तो बेहतर है। 1 को आयोटा ज़रब करें, आपका जवाब क्या आ जाएगा, आयोटा आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका पहला जो पार्ट है वो हल हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या है हमारे पास, दूसरे जुज़ में आयोटा की पावर 16 है। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं। सबसे पहले आयोटा की पावर कितनी है हमारे पास, 16। अब पहले आपने इक्वल लगाना है। अब देखें ये जुफ्त नंबर है, ताकत या ताक है, जुफ्त है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं आयोटा पावर 2 और ब्रैकेट लगा के 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 बन जाए। ठीक है, तो 16 कैसे बनेगा, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ज़रब करेंगे, तो इसका मतलब हमारा ये काम हो चुका। अब आयोटा 2 जो है पावर कितने, -1 के बराबर है, तो यहाँ आप -1 दर्ज कर देंगे। ऊपर हमारे पास इसकी ताकत 8 है, तो हमारे पास -1 की जो कुव्वत नुमा 8 है। तो आपको बताया है अभी, अगर अंदर जो आपकी इसास है वो नफ़ी हो और ऊपर पावर होल सारे की पावर जो है वो जुफ्त नंबर हो, तो आंसर क्या आता है, पॉजिटिव का आता होता है। और 1 की पावर 8 लें तो 1 ही आएगा, यानी हमारा जवाब क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 आ जाएगा। +1 लिखें, आपकी मर्ज़ी है, सिंपल आप 1 लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। तो ये हमारे 2 पार्ट सॉल्व हो गए हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। चलें जी, इसका जो तीसरा पार्ट है, तीसरी जुज़ है, वो कौन सी है, वो माइनस आयोटा है ब्रैकेट के अंदर, और इसकी सारे की ताकत कितनी है, -19 है। अच्छा, अब इसको हल करने से पहले पहला काम तो क्या होता है, हम ताकत ओपन करते हैं, ये वाली जो कुव्वत नुमा है इसको ओपन करेंगे, खोलेंगे, लेकिन ऊपर जो ताकत है वो नफ़ी में है, तो पहले इसको मुस्बत बनाना है हमने। तो क्या तरीका है इसका, हम इसका जो है उल्ट लेते होते हैं, हम इसको उल्टा देते हैं। इसको अगर नीचे लेके जाएँ आप सारी चीज़ को, तो ब्रैकेट वैसे रहेगी, और जो इसकी कुव्वत है ये वाली कुव्वत नुमा माइनस थी, अब क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, जमा हो जाएगी। ठीक है, उल्टाने का ये फ़ायदा होता है। तो ये हमारा पहला स्टेप आ गया। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, आप नीचे वाले की जो ताकत है अब वो सिंपल हो चुकी है, जमा हो चुकी है, तो ओपन कर सकते हैं। तो देखें, इसास नफ़ी है और ताकत हमारी ताक है, ताक अदद है, तो जब इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस आएगा। ठीक है, नेगेटिव आएगा, हमेशा मनफी आएगा, और आयोटा की ताकत जो है वो 19 वैसे आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब माइनस को आप यहाँ लिखें या ऊपर लिख दें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसको हम ऊपर लिख देते हैं -1 बटा आयोटा की ताकत 19 है, जो कि ताक है, बिल्कुल इस तरह 5 की तरह। हम क्या करेंगे, इससे करीब तरीन जो हमारी पीछे जो जुफ्त होगी वो निकाल लेंगे। तो इसके करीब तरीन जुफ्त वाली कौन सी, 18 है। आयोटा की ताकत जो है 18 बन जाएगी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 आयोटा से, सिंपल आयोटा से। तो इसका हमारे पास नतीजा क्या आएगा कि आपका जो आयोटा 18 है ये हल हो जाएगा। ठीक है, -1 वैसे रहेगा, और यहाँ पे हमारे पास आयोटा 18, ये आयोटा 2 की ताकत कितनी बन जाएगी, 9। 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर 18 बनता है, और यहाँ पे 7 क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है। ये चलता रहेगा आपका। ठीक है, इसको साथ चलाते रहेंगे। अब इसको साथ हल कर लेते हैं। -1 वैसे रहेगा आपका, और नीचे हमारे पास -1 की पावर ताकत कितनी है, 9 है, और ज़रब क्या हो रहा है, आयोटा हो रहा है। अब देखिए अगेन हमारे पास सास नफ़ी है 1 है, और ताकत ताक है 9 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जमा का हो जाएगा, बल्कि जमा का नहीं, नफ़ी का, क्योंकि ताक है तो यहाँ नफ़ी 1 आ जाएगा, और ज़रब क्या हो जाएगा, आयोटा। तो अब ऊपर भी नफ़ी क्या है, नीचे नफ़ी का, तो क्या हो जाएगा, ये जमा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हमारे यहाँ पे क्लोज हो गए। इनको मैं इधर क्लोज कर रहा हूँ, इस पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। अब तो हमारे पास क्या बच गया, यहाँ पे नफ़ी ख़त्म हो गया, ऊपर 1 बच गया, नीचे हमारे पास आयोटा का ज़रब करे 1 से तो आयोटा आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, जवाब आ चुका है। लेकिन अभी ये फाइनल जवाब नहीं है हमारा, इसको हम आगे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों?
क्योंकि आपका कभी भी बटे के नीचे जो है आयोटा नहीं आना चाहिए, आयोटा कहाँ आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो इसका हल क्या है कि अगर सिर्फ आयोटा है तो सिर्फ आयोटा से मल्टीप्लाई ज़रब कर दें, अगर साथ कोई नंबर जमा नफ़ी हो रहा है तो इसका अलामत चेंज कर देंगे। अब यहाँ पे खाली आयोटा है तो हम क्या करेंगे, इसका जो आयोटा है वो ज़रब भी करेंगे और नीचे तकसीम भी करेंगे। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि ऊपर जो है आपका सिंपल एक ज़रब आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, और नीचे आपका आयोटा ज़रब आयोटा क्या बन जाएगा, इसकी ताकत जो है वो 2 बन जाएगी। ठीक है, और हम जानते हैं आयोटा 2 कितना होता है, -1 के बराबर होता है। आयोटा का स्क्वायर मुरब्बा, आयोटा का मुरब्बा होता है -1। अब इसको आप हल कर लें, आयोटा को आप -1 पे तकसीम करें, क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, और आयोटा हमारा वैसे आ जाएगा। तो ये हमारा जवाब है। तो ये हमारे जो पहले 3 पार्ट हैं वो सॉल्व हो चुके हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन 3 पार्ट्स की 3 जुज़ों की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं जो हमारा नेक्स्ट चौथा पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। चलें जी, अब इसका चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे पास लिखा हुआ है 27 आयोटा की पावर -26। ठीक है, तो 27 हमारा वैसे आ जाएगा क्योंकि 27 हमारा सिंपल है तो ये तो वैसे रहेगा। अब आयोटा की ताकत जो है वो कुव्वत नफ़ी है, इसको पॉजिटिव करें, जमा करें, नीचे ले आएँ तो ये क्या बन जाएगा, आयोटा की कुव्वत जो है वो पॉजिटिव 26 बन जाएगी, जमा का 26 बन जाएगी। अब क्या करेंगे, अब आप नीचे जो है आयोटा का 26 है तो इसको आप जो है जुफ्त नंबर है तो आप सिंपली इसी तरीके से इसको 2 पावर लिख के, ताकत लिख के ऊपर क्या बना दें, 2 को किससे ज़रब करें, 13 से, या 26 को आप 2 पे तकसीम करें, आपका आंसर 13 आ जाएगा। ठीक है, यानी 26 को अगर आप 2 पे तकसीम करें तो आंसर क्या आता है, जवाब क्या आता है, 13 आता है। यानी 2 को आप 13 से ज़रब करें तो तब क्या बनता है, 26 बनता है। तो ये आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 ज़रब 13। अब आप क्या करें, आयोटा का जो मुरब्बा है उसका आंसर पुट कर दें, क्या होता है, जवाब इसका -1 होता है। -1 की ताकत 13 है जो कि एक ताकत अद है। ठीक है, तो 27 बटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 की ताकत 13 है। तो एक तो नेगेटिव आएगा हमारे पास क्योंकि नफ़ी आएगा, क्योंकि पावर जो है हमारी ताकत अद है, तो ये हमारा 1 की पावर 13 जो है ये 1 ही आ जाएगा। अब 27 को नफ़ी 1 पे डिवाइड करें तो 27 बटा 1 27 ही आएगा, और जमा नफ़ी हो जाएगा तो नफ़ी 27 इसका जवाब आ जाएगा। तो ये हमारे पास चौथा पार्ट भी हो चुका है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट्स की तरफ। हाँ जी, 5वें पार्ट में क्या है, आयोटा की ताकत 11 जमा आयोटा 5 है, तो इसको भी वैसे करना है। पहले आयोटा 11 है तो ये ताक है, इसका आप आयोटा 10 अलग कर दें जो कि जुफ्त है, और एक आयोटा अलग हो जाएगा, प्लस जमा आगे आयोटा 5 है, इसका भी आयोटा 4 अलग कर दें तो 1 बच जाएगा पीछे, वो अलग हो जाएगा। तो आयोटा 10 से हमारे पास पावर है, ताकत है, जुफ्त है, तो इसको हम लिख सकते हैं आयोटा 2 सारे की पावर ताकत 5 आ जाएगी, 2 5 10 होता है, और 7 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, आयोटा 2 की ताकत कितनी बन जाएगी, 2 जो कि 4 बन जाता है। ठीक है, तो आयोटा 2 कितना है हमारे पास, -1 के बराबर है, ऊपर 5 है और 7 की आयोटा है, प्लस आयोटा 2 हमारे पास बराबर होता है -1 के, इसकी पावर 2 है और 7 आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ पे -1 की पावर 5 है तो ये ताकत अद है, तो आंसर -1 आयोटा आएगा यहाँ पे, और प्लस माइनस आप पहले प्लस को छोड़ दें, आप इधर -1 का जो मुरब्बा है वो आपको पता है पॉजिटिव आता है, तो ये पॉजिटिव आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ पे है -1 आयोटा, यहाँ पे है जमा 1 आयोटा, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो पीछे क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी 1 आयोटा में से 1 आयोटा निकाल लें, पीछे क्या बचता है, 0। तो 5वें पार्ट का जो जवाब है वो 0 आ चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 की तरफ। हाँ जी, छठे पार्ट में देखिए हमारे पास क्या है, ब्रैकेट के अंदर आयोटा पावर इसकी ताकत जो है 4 है, फिर प्लस आयोटा की पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। क्या करेंगे इसको आप, सबसे पहले तो इसको आप जो है जो 4 वाला है ये आपका बन सकता है आयोटा मुरब्बे के पावर 2। ठीक है, और 3 वाले को अलग करें आप, 3 वाले में से 1 आयोटा पावर ताकत 2 अलग कर लें और 1 आयोटा अलग कर लें, और जो आयोटा का मुरब्बा है ये तो हमारे पास पहले -1 होता है, ये पुट कर दें, और प्लस आयोटा है तो आयोटा हम हल नहीं कर सकते, इसको वैसे लिख दें। ऊपर हमारे पास सारे का मुरब्बा है तो ये वैसे आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आयोटा जो 2 है पावर ये -1 के बराबर है, और इसका हमारे पास अगेन ताकत 2 आ जाएगी, और ये वाला जो हमारे पास आयोटा मुरब्बा है ये -1 के बराबर है, 7 आयोटा आ जाएगा ये वाला, और जमा नफ़ी हो जाएगा, 1 आ जाएगा, और जहाँ पे जमा आयोटा आ जाएगा। इसको हल करते जाएं। अब देखें -1 का मुरब्बा ये क्या आता है, पॉजिटिव 1 आता है, और ये जमा नफ़ी आ जाएगा, ये नफ़ी आयोटा बन जाएगा, और यहाँ पे ये नफ़ी 1 है और ये जमा आयोटा है, ऊपर हमारा क्या है, सारे का मुरब्बा है। अब अंदर वाला देखिए हमारा आयोटा नफ़ी का और जमा का आपस में कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और जमा का 1 और नफ़ी का 1 ये ख़त्म हो जाएगा। पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 0। 0 का मुरब्बा हमारे पास 0 ही होता है, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ गया, 0 आ गया।
तो ये हमारे पास जो है 6 जुज़ें हो चुकी हैं। अब इसकी 2 जुज़ें रहती हैं। अब चलते हैं 7वीं और 8वीं जुज़ को सॉल्व करते हैं। 7वें जुज़ में क्या है, आयोटा की पावर 8 है और बटा आयोटा की पावर ताकत 5 और सारे की ब्रैकेट है और इसका क्या है -5 है। तो इसको हल करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप पहले पावर को जमा बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं, और दूसरा ये है कि इनको आपस में सॉल्व करें आयोटा 8 और 5 को। ठीक है, तो इनको अगर आपस में सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा आपका आयोटा 8 ऊपर है नीचे 5 है, तो ये ताकत क्या हो जाती है आपको पता है, नफ़ी हो जाती है। 8 नफ़ी 5 करें, हमारे पास क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। ऊपर वैसे रहेगा -5 और ये आयोटा की ताकत कितनी बन जाएगी, हमारे पास 3 बन जाएगी और ये क्या बन जाएगा -5। अब क्या कर सकते हैं आप, अब यहाँ इनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ज़रब कर सकते हैं ताकतों को। तो 3 ज़रब नफ़ी 5 आप जानते हैं कितना होता है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आयोटा की ताकत जो है नफ़ी 15 हो जाएगी। ठीक है, अब आयोटा के पास नफ़ी 15 है, ये हम हल नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, इसके लिए इसको नीचे ले आएंगे बट्टे के, तो 1 के नीचे आ जाएगा आयोटा की पावर ताकत 15। अब 15 अगेन हमारे पास ताक है, तो क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देंगे, ये बन जाएगा 14 और 7 एक आयोटा बन जाएगा। और 14 आप जानते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की ताकत 7। ठीक है, और 7 क्या आयोटा आ जाएगा। और आगे मैं इसको इधर सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 की ताकत 7 है और यहाँ आयोटा आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि -1 की ताकत अगर ताक अदद हो तो माइनस ही आता है, तो यहाँ पे हमारे पास 1 ओवर क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा आ जाएगा। हाँ जी, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया। अब इसको आप जो है नफ़ी 1 ओवर आयोटा है। अब आपको बताया था कि नीचे हमारा आयोटा नहीं होना चाहिए, क्या करेंगे, इसके लिए आयोटा से ज़रब करेंगे और तक़सीम भी करेंगे। इसका रिजल्ट क्या आएगा, ऊपर हमारे पास नफ़ी 1 आयोटा बन जाएगा और नीचे क्या बन जाएगा, हमारे पास आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा का स्क्वायर यानी मुरब्बा बन जाएगा, जो कि आप पुट कर सकते हैं, दर्ज कर सकते हैं इसको नफ़ी 1 के बराबर। तो जब आप -1 आयोटा और नीचे हमारे पास -1 आ जाएगा, तो नफ़ी नफ़ी आपस में जमा हो जाएंगे और हमारा आंसर क्या बन जाएगा, सिर्फ आयोटा बच जाएगा, क्योंकि 1 को 1 पे डिवाइड करें आंसर 1 ही आता है। तो ये हमारे पास 7वें पार्ट का जवाब आ चुका है। अब हम चलते हैं इसके 8वें पार्ट की तरफ। इसको आप अगर सेव करना चाहें तो सेव कर लें या राइट कर लें। अब आ गया इसका आखिरी पार्ट, 8वां पार्ट। बहुत ही आसान है। इसमें क्या हो रहे हैं, 2 पावरें ज़रब हो रही हैं। तो सबसे पहले आपने आयोटा की ताकत 13 है, ठीक है, तो 13 ताक है, इसको जुफ्त बनाएं, तो 12 अलग कर लें और 1 अलग कर लें। और आगे अगेन दोबारा हमारे पास क्या आ गया है, 29 आ गया जो कि ताक है, तो 28 और 1 अलग कर लें, तो हमारे पास जो 2 पावरें हैं ये जुफ्त हो गई हैं। अब 12 को आप लिख सकते हैं आयोटा 2 की ताकत 6 और 7 आयोटा आ जाएगा। और आप इसको लिख सकते हैं आयोटा 2 की ताकत 14, क्योंकि 2 × 14 कितना 28 होता है और 7 आयोटा आ जाएगा। अब ये देखें यहाँ पे -1 पुट कर दें, दर्ज कर दें आप, और आयोटा 7 चाहें तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं इधर आप, या पढ़ रहे फ़िलहाल। और यहाँ भी -1 की ताकत कितनी 14 आ जाएगी और ज़रब करेंगे आयोटा से, तो ये हमारे पास नफ़ी 1 की ताकत 6 है, तो ये जमा 1 आयोटा आ जाएगा। और यहाँ पे नफ़ी 1 की ताकत 14 है, ये भी हमारा जमा 1 आ जाएगा। तो 1 ज़रब 1 1 होगा और आयोटा ज़रब आयोटा, आयोटा का मुरब्बा आ जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो ये हमारा आखिरी जो पार्ट था 8वां भी सॉल्व हो चुका है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ आपको क्लास 10th 10वीं की जो दाहम की रियाजी की उर्दू मीडियम की किताब है, उसका जो पहला सवाल है वो समझ आ गया होगा। बहुत ही अहम सवाल है मुख्तसर सवालात के लिए, तो इसके सारे पार्ट आपने केयरफुल प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल 1 मिसाल नंबर 1 भी इसकी लाजमी करनी है आप लोगों ने, वो भी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा करवा दूँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम इसका सवाल नंबर 2 हल करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।